डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद सीज फायर नहीं हो पा रहा है। दरअसल यहां कोल्ड सेवॉय पाइपलाइन पर यूक्रेन ने जो हमला किया, उस हमले के बाद की स्थिति क्या है और यूक्रेन जो कि अमेरिका के संरक्षण में ही निर्णय ले रहा है और अमेरिका है कि कोशिश कर रहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध किसी तरह से रुक जाए, ये क्या आखिर घालमेल चल रहा है, इस पर बात करेंगे और बताएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले ये बता देते कि इस वक्त हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं और बीच बीच में ये विरोधाभासी काम क्यों हो रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और ये जंग अब और भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया था कि रूस के द्वारा पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में करीब 1,70,000 सैनिक तैनात किए गए, जो कि यहां पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश में है। और इस बीच अब यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को के पास रूस की सबसे महत्वपूर्ण ईंधन पाइपलाइन पर हमला किया, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जी जान से जुटे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुके, सीज फायर हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों के बीच बढ़ता बवाल और ज्यादा हालात चुनौतीपूर्ण बना रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब अमेरिका और रूस के रिश्ते भी खराब होने लगे हैं और ऐसे हाल ही में कुछ ऐसे हालात बने हैं। पुतिन ने कुछ ऐसा किया है जो ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन के सीने पर एक ऐसी मिसाइल दागी जो अमेरिका और रूस के बीच हुए एक समझौते के बाद बैन कर दी गई थी और साल 2019 में इसे लेकर बवाल हो चुका है, जब यूएस ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता यानी INF ट्रीटी खत्म कर दी थी। ये 9M729 क्रूज मिसाइल है जो पुतिन ने बक्से से एक बार फिर बाहर निकाल ली है और लंबी दूरी की ये मिसाइल यूरोप के कोने कोने तक निशाना साध सकती है। इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। जी हां, अमेरिका ने साल 2019 में इसकी रेंज को लेकर ही सवाल किया था। तब यह कहा गया था कि यह मिसाइल INF संधि का उल्लंघन करती है क्योंकि रेंज की अधिकतम अनुमति केवल 500 किलोमीटर तक है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल रासायनिक विस्फोटक सामग्री के अलावा परमाणु वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। लंबी मारक क्षमता वाली ये लगभग 450 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। ये सैटेलाइट और इनर्शियल गाइडेंस जैसे एडवांस सिस्टम से लैस है और इससे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, जिससे छिपाना भी आसान होता है। यह मिसाइल 5 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन पर दागी थी, जो 1200 किलोमीटर की दूरी करके यूक्रेन के लापाइवका गांव में गिरी थी। यहां पर एक रिहायशी इमारत पर इसका अटैक हुआ था, जिसमें चारों तरफ तबाही फैल गई। इस हमले में 4 लोगों के मारे जाने की भी खबर आई थी और इसके अलावा रूस ने अमेरिका को और डराने के लिए हाल ही में पेसाइडन नाम के न्यूक्लियर लैस सुपर टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया, जो एक अंडर वाटर ड्रोन है। इसका टेस्ट रन करते ही पुतिन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उन्होंने खुद इसकी पावर्स के बारे में बताया था। उन्होंने दावा किया था कि ये पेसाइडन की ताकत रूस के एक बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सारमैट से भी ज्यादा है। तो वहीं जानकारी मिली कि यूक्रेनी बलों ने कोल्ट सेवॉय पाइपलाइन पर हमला किया, जो 400 किलोमीटर तक फैली हुई है और रूसी सेना को रियाजान, निजनी नोवगोरोड और मॉस्को की रिफाइनरीज से गैसोलीन, डीजल, जेट ईंधन की आपूर्ति करता है। आगे ये कहा गया कि इस कार्रवाई में, जिसमें रामेंस्की के पास बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जिसमें तीनों ईंधन लाइनें नष्ट हो गई, ये पाइपलाइन सालाना 30 लाख टन जेट ईंधन, 28 लाख टन डीजल और 16 लाख टन गैसोलीन का परिवहन करने में सक्षम है। यूक्रेन जहां रूस के तेल और गैस ठिकानों पर हमला कर रहा है, तो रूस उसके ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी HUR ने कहा है कि यूक्रेनी हमले से कोल्ड सेवाय पाइपलाइन को 400 किलोमीटर की लंबाई में भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर आग भी लगी है और यह ताज़ा हमला ऐसे समय में हुआ जब रूस यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और मिसाइली हमले कर रहा है। इन हमलों की वजह से इस हफ्ते की शुरुआत में पूरे यूक्रेन की बिजली ही गुल हो गई थी, जिसे कीव ने व्यवस्थित ऊर्जा आतंक बताया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार मॉस्को ने शनिवार रात तक यूक्रेन पर 223 ड्रोन्स दागे, जिनमें से 206 को मार गिराया गया।
वायुसेना ने बिना कोई विवरण दिए ये बताया कि 17 ड्रोन्स ने 7 यूक्रेनी क्षेत्रों में लक्ष्यों को निशाना बनाया था। और अभी स्थिति ये है कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो और गहराता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिशें थी एक सीज फायर को लेकर के, वो भी अब यहाँ संदेह के घेरे में नजर आ रही है कि क्या वो वाकई चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए। आपको इस पर क्या लगता है? ये आप अपना जो प्रतिक्रिया, अपना जो विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।